जय श्री राम। आज का हमारा विषय है घड़ी की दिशा। घड़ी को लेकर हमने सबने सुना है कि घड़ी के लिए ये दिशा उचित है, इस दिशा में घड़ी लगानी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं घड़ी के लिए दिशा के साथ साथ में घड़ी का आकार और घड़ी का कलर भी महत्व रखता है? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कौन सी दिशा के लिए कौन से आकार की और कौन से कलर की घड़ियाँ उचित होती है। हमारा ब्रह्मांड और हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो इन पंच तत्वों को देखकर और इन दिशाओं को देखकर आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कौन सी दिशा के लिए कौन से आकार की और कौन से कलर की घड़ी उचित होती है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का हमारा विषय है वो है एस्ट्रो वास्तु का। आज हम ये जानेंगे एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से कि कौन सी दिशा के लिए कौन सी घड़ी उचित है और कौन सी घड़ी कौन से आकार की होनी चाहिए और कौन से कलर की होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पंच तत्व है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो जल तत्व के अंदर तीन दिशा आती है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर उत्तर पश्चिम, नॉर्थ उत्तर दिशा, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर उत्तर पूर्व दिशा। ये तीन दिशा जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट भी है, वो भी जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। यदि आपके घर में रिलेशनशिप का इशू है, फाइनेंस को लेकर दिक्कत आ रही है या कंटिन्यू बीमारी बनी रह रही है, तो एक बार आप इस डायरेक्शन को ज़रूर चेक कर लें कि कहीं इस डायरेक्शन के अंदर जल तत्व के अंदर एंटी एलिमेंट जो कि पृथ्वी और अग्नि तत्व है, इनके आकार की या इनके शेप की कोई घड़ी तो यहाँ मौजूद नहीं है। जल तत्व का एंटी एलिमेंट कौन सा होता है? यदि आप यहाँ पर रेड कलर की घड़ी देखते हो तो वो एंटी एलिमेंट में काउंट होगा। यदि आप यहाँ पर येलो कलर की घड़ी जो कि स्क्वायर शेप में हो या ट्रायंगल शेप में हो, ऐसी घड़ियाँ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की घड़ी यहाँ पे होती है तो वो आपके रिलेशनशिप को, कैश संबंधी, हेल्थ संबंधी इस प्रकार की समस्या आपको दिखा सकती है। तो यदि आपके कंटिन्यू यदि हेल्थ इशू आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मुझे पता नहीं चल रहा कि घड़ी कौन सी दिशा में लगाऊं, कहीं इस वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही, तो आप अपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक सर्कुलर शेप की यानी गोल आकार की घड़ी जिसका कलर ब्लैक हो, ब्लू हो या वाइट हो, इस प्रकार की घड़ी आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगा सकते हैं। इसके लगाने के बाद आप पाएंगे कि आपकी हेल्थ की रिकवरी हो रही है। यदि आपके फाइनेंस या ग्रोथ या प्रमोशन संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो सर्कुलर शेप की ब्लू, ब्लैक, वाइट की इस प्रकार की घड़ी आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हो। यदि आपके रिलेशनशिप रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे हैं, कंटिन्यू अनबन हो रही है, तो यहाँ पे आप एक सर्कुलर शेप की जिनका कलर ब्लू, ब्लैक, वाइट हो, इस प्रकार की घड़ी आप यहाँ लगा सकते हो। ये आपको पॉजिटिव परिणाम देगी। इसके अलावा अब हम देखते हैं वायु तत्व को। वायु तत्व को नॉर्थ ईस्ट में हम घड़ी अवॉइड करते हैं क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वो रिप्रेजेंट करती है माइंड को और पीस को। नॉर्थ ईस्ट में यदि आप घड़ी लगा देते हो तो कहीं ना कहीं ये आपको मस्तिष्क को विचलित करती है और निरंतर आपके मन में विचार आते रहते हैं और आपके मानसिक शांति भी इससे भंग होती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को हम घड़ी लगाने के हिसाब से अवॉइड करते हैं इस डायरेक्शन को। फिर हम देखते हैं वायु तत्व की दिशा। वायु तत्व के अंदर क्या क्या आते हैं? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट यानी पूरब उत्तर पूर्व दिशा और पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा। यदि आपके घर के अंदर खुशियाँ नहीं आ पा रही, सब लोग उदासीन रहते हैं, आपकी सोशल नेटवर्किंग नहीं हो पा रही, आपके घर में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, चिंता बनी रहती है, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लें कि यदि आपके इस जोन के अंदर, वायु तत्व जोन के अंदर कहीं वाइट कलर की या येलो कलर की घड़ी तो लगी हुई नहीं है। इस प्रकार की घड़ी है तो आप उसे वहाँ से हटा दें और आपको क्या करना है, वहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप की यानी आयताकार घड़ी जिसका कलर ब्राउन हो या हरा हो यानी ग्रीन कलर या भूरे कलर की घड़ी आपको इस जोन के अंदर लगानी है। इसके बाद में आप पाएंगे कि इस प्रकार की समस्या आपके दूर होने लग जाएगी। फिर हम देखते हैं अग्नि तत्व को। यदि आपके घर के अंदर कोई पॉलिटिशियन है, उसको फेम नहीं मिल रही या वो अपने करियर के अंदर ग्रो नहीं कर रहा, आपके घर के जो सदस्य हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, करेज नहीं है उनके अंदर, कैश को लेकर आपका जो नगद है उसको लेकर आपको जूझना पड़ता है, इस प्रकार की समस्या अगर आपको देखने को मिल रही है तो एक बार आप अपने साउथ जोन जो है यानी अग्नि तत्व को आप चेक कर लें कि इस दिशा के अंदर कहीं ब्लू, ब्लैक, वाइट या इस प्रकार की सर्कुलर शेप की घड़ी लगी हुई तो नहीं है।
यदि नहीं है तो आप यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप की रेड कलर की घड़ी आप यहाँ लगा दें। ट्राइंगुलर शेप और रेड कलर, इस प्रकार की घड़ी यदि आप लगाते हो तो ये आपके लिए पॉजिटिव परिणाम देगी। फिर हम देखते हैं पृथ्वी तत्व को। पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिमी दिशा और दक्षिण दक्षिणी पश्चिम दिशा। यदि आपको घर के अंदर बॉन्डिंग, लव या एक्सपेंडिचर इस प्रकार के इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी आपके रिलेशनशिप में बॉन्डिंग की कमी आ रही है या अनावश्यक खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस डायरेक्शन के अंदर आपको चेक करना है कि एंटी एलिमेंट घड़ी तो नहीं है। एंटी एलिमेंट अर्थात यहाँ पे ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक इस प्रकार के कलर की घड़ी तो यहाँ लगी हुई नहीं है। यदि लगी हुई है तो आप उस घड़ी को वहाँ से हटा दीजिए और आपको क्या करना है, एक स्क्वायर शेप की घड़ी, चौकोर घड़ी जो कि ब्रास की हो, वो घड़ी आपको इस दिशा में लगानी है। इस प्रकार से यदि आप रेमेडी करते हो तो आपको इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं आकाश तत्व को। आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करने वाली दिशा होती है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यानी पश्चिमी दक्षिण पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा और पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा। तो यदि आपके जीवन के अंदर बैंक से रिलेटेड इशू आ रहे हैं, कोर्ट केस, लीगल इश्यूज इस प्रकार के आप फेस कर रहे हो, इसके अलावा घर के अंदर कोई मेंबर है जो कंटिन्यू डिप्रेशन की ओर जा रहा है, इसके अलावा बच्चों के अंदर पढ़ने का मन होता है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एजुकेशन की दिक्कत आ रही है, इस प्रकार की यदि समस्या आपको कंटिन्यू देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपको आकाश तत्व को ठीक करने की ज़रूरत है। या आप ये देख सकते हो कि आकाश तत्व के अंदर, इस जोन के अंदर, इस दिशा के अंदर कोई ग्रीन, ब्राउन या रेड कलर की घड़ी तो लगी हुई नहीं है। यदि है तो आप इस एलिमेंट को, एंटी एलिमेंट को वहाँ से हटा दीजिए। और यदि आप वहाँ पे घड़ी लगाते हैं तो आपको कौन सी घड़ी लगानी है वो हम बताते हैं आपको। आकाश तत्व की दिशा के अंदर आपको सर्कुलर और वाइट कलर की घड़ी ही आपको वहाँ पे लगानी है। घड़ी का महत्व ये होता है कि घड़ी आपके काल को दर्शाती है, आपके समय को दर्शाती है। तो यदि आप जो पंच तत्व है उनके अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करने वाला कलर और उनको सपोर्ट करने वाली आकृति की घड़ी अगर आप लगाते हो तो वो आपके अनुकूल रहती है, आपको समय आपके अनुकूल बनाती है, और जो उनके दिशा के सिग्निफिकेंस है वो आपको पॉजिटिव परिणाम वो देने लगती है। तो घड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप जब भी अपने घर के अंदर घड़ी लगाएं तो सोच कर लगाएं। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लें कि कहीं इस दिशा के अंदर एंटी एलिमेंट का कोई सीन तो नहीं है। यदि है तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वो है कि जो हर एक व्यक्ति के जीवन में काम आ सकता है। आप घर बैठे अपने जीवन के अंदर वो रेमेडीज़ कर सकते हो जिनकी वजह से एक आम आदमी परेशान होता है। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।